गॉड, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 13 जहाँ पहिया है। तो देखिए, पड्डुकोट्टई एक जगह है तमिलनाडु में। आप में से किसी ने कहा था मैम रेडी कलर मत यूज़ करो, अलग अलग कर लो। चलो ठीक है, कौन सा करें, ग्रीन कर लेते हैं फिर, है ना। तो पड्डुकोट्टई तमिलनाडु में एक जगह है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, मतलब एक रिवॉल्यूशन सा आ गया है वहाँ पे, सब साइकिल चलाना चाहते हैं। कुछ अजीब सी बात है ना, तो ऐसे कहते हैं राइटर। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि हर किसी को वहाँ पे साइकिल चलाना ही है, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पड्डुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। तो सारी की सारी औरतें साइकिल चला रही हैं, ये थोड़ी सी चौंकने की बात हो सकती है कहीं और के लिए, पर पड्डुकोट्टई के लिए ये बात बिल्कुल कोई भी अजीब नहीं है। नव साक्षर मतलब नई साक्षर हुई, नई पढ़ी लिखी जो औरतें हैं वो साइकिल चलाती हैं। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। तो जो लोग ज़्यादा बंधन में रहते हैं, जो बिल्कुल बंध के रह जाते हैं, एक तरह से जंजीरों में जकड़ जो जाते हैं, वो उन जंजीरों को तोड़ने का तरीका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं। और कई बार ये तरीके बहुत ही अलग भी होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पड्डुकोट्टई, मतलब बहुत ही गरीब जिला है ये पड्डुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो औरतों ने अपनी इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो आज़ाद होना चाहती हैं और वो समय के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं या बढ़ रही हैं, उसको दिखाने के लिए वहाँ की औरतों ने किसको चुना? साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, जिन्होंने नई सीखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका यह अर्थ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गौरव के साथ नए कौशल का प्रदर्शन किया और भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। तो इसमें बताते हैं कि लगभग जो पूरा इलाका है पड्डुकोट्टई, इसमें 1/4 तो 70,000 औरतों को तो मतलब बहुत ही अच्छी साइकिल चलानी आती है। उन्होंने एक तरह से होता है कि एग्जीबिशन करी, दिखाया झुंड में जा करके कि वो कितना अच्छे से उनको साइकिल चलाना आता है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे चीज़ें मतलब ऐसे होते हैं ना कि सेंटर सिखाने वाले चल रहे हैं, साइकिल सिखाने वाले औरतों को कई सारे सेंटर्स वहाँ पर चल रहे हैं पड्डुकोट्टई में और बहुत सारी औरतें सीखती हैं वहाँ। ग्रामीण पड्डुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो पड्डुकोट्टई के गांव तक ऐसे इलाकों में जहां पे बिल्कुल लड़कियों को बाहर निकलना भी वो नहीं था, अलाउड नहीं था, वहाँ पे अब लड़कियाँ साइकिल पर जाती हुई आपको दिख जाएंगी। जबीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, उससे कहा ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो साइकिल की सहायता से वो कहती हैं कि अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे का मतलब है ऐसी उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो यह डिपेंड करता है कि आप पे कितना फ़र्क पड़ता है ना। तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पर, अगर लोग उनको उल्टा सीधा बोलते थे। तो फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। तो वो स्कूल में पढ़ाती हैं, तो नई साइकिल तो फिलहाल वो नहीं खरीद सकती हैं, पर आधे घंटे डेली आधा घंटा वो साइकिल किराए पर लेती हैं और उसको चलाती हैं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। साइकिल चलाने में बड़ा अच्छा सा फील होता है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहती कि मैं कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। तो जमीला, फातिमा, अफकरनी, इन सब की जो एज है वो 20 ईयर्स के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो काफ़ी सारी लड़कियों ने अपने ही कम्युनिटी की लड़कियों को, अपने आसपास की लड़कियों को साइकिल चलाना भी सिखा दिया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिलाएं, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें। तो
औरतें जो है, जो भी कोई काम पर जाती हैं या फिर घर का भी सामान लाने के लिए, आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल अब औरतें यहाँ पर पट्टुकोट्टई में करती हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल पर जमकर इस्तेमाल करती हैं। तो साइकिल का सब लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्कूल की टीचर्स हो या पत्थरों को तराशने वाली औरतें हों या कोई भी हो, सब साइकिल चलाते हैं। ग्राम सेविकाओं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, मतलब जिन्होंने नए साइकिल चलाना सीखा है, वो बहुत ज़्यादा साइकिल चलाती हैं। जब किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत करी, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया। तो साइकिल चलाने और उसकी जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है, पहले वो दूसरों पर डिपेंड करती थी, अब वो खुद अपना काम कर सकती है, ऐसा बताया औरतों ने। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो जो ये साइकिल चलाने का मतलब क्या है ना, आप लोग भी लड़कियां